हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंकेस मैथमेटिक्स क्लास। जैसे कि आप सबों को पता है कि बोर्ड एग्जाम 2024 का जल्द ही नज़दीक आने वाला है, तो हम आप लोगों के बीच लेकर के आ रहे हैं वर्ग 10th क्लास का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के हिसाब से मोस्ट वीवीआई होने वाला है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं जो कि 10th क्लास का प्रथम चैप्टर है वास्तविक संख्या। जो कि वास्तविक संख्या में हम लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम आप लोगों को क्लियर करवाते जाएंगे। जिसमें कि पहला टॉपिक आएगा संख्या पद्धति में। अगर देखेंगे तो बहुत सारी संख्याएं आएगी, जिसमें से पहला संख्या हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, देखो जिसमें प्राकृत संख्या कहते हैं किसको, सबसे पहले बात ये पता होनी चाहिए, और प्राकृत संख्या जो स्टार्ट कहाँ से होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि प्राकृत सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती क्या है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहली बात है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो किसको कहते हैं प्राकृत संख्या? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए सबसे पहली बात, प्राकृत संख्या का इंग्लिश क्या होता है? नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल होता है, तो नेचुरल नंबर है क्या? तो उसी के बाद अब यह स्टार्ट कहां से हो रहा है? तो एन से, इसलिए इसको हम डिनोट किससे करते हैं? एन से। अर्थात प्राकृत संख्या को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है? एन के द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद देखो क्या होता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। अगर भी क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। ठीक है, तो अब उसके बाद जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 कुछ। अब सोच रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब बारी बारी से जगह जगह पर चेंज होता रहता है। लेकिन अगर यदि यहाँ की बात करें तो इसका मतलब होता है अनंत। इसका मतलब क्या होता है? अनंत। अगर मान लीजिए किसी संख्या में 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मतलब वहां हो जाएगा अपरिभाषित। उसका मतलब क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है? तो आराम से उल्टा 8 को क्या करो, फ्लैट कर दो और आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो प्राकृत संख्या क्लियर हो गया। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आप लोगों का